दिनचर्या और इतना मन से कि ठाकुर जी सामने खड़े हैं, फिर भी ध्रुव जी नेत्र नहीं खोलते। प्रभु ने देखा जब मैं आ गया हूँ फिर भी ध्रुव अपने नेत्रों को नहीं खोलते, तो ध्रुव जी के मन में जो छवि बसी हुई थी ठाकुर जी की, जिस छवि का चिंतन कर रहे थे, वो छवि प्रभु ने हटा दिया। जैसे वो छवि हटी, ध्रुव जी व्याकुल होकर के नेत्र खोले कि मैं जिनका दर्शन कर रहा था, जिनको देख रहा था, वो गए कहाँ। जब नेत्र खोला तो देखा तो सामने चतुर्भुज स्वरूप में हमारे बांके बिहारी लाल जी सामने विराजमान थे। बोलिए बांके बिहारी लाल की, वृंदावन बिहारी लाल की जय। ध्रुव जी ने देखा प्रभु को, प्रभु ने ध्रुव को अपनी गोद में बिठा लिया। प्रभु के नेत्रों से आंसू गिरने लगे। ध्रुव जी प्रभु के मुख को देख रहे थे। प्रभु ने कहा, ध्रुव, इस संसार में न सभी मेरे पुत्र हैं, सब मेरी ही संतान है, सब मुझसे अलग हो गए हैं। मैं चाहता हूं कि मेरी गोद में कोई आकर के बैठता, कोई मेरे पास भी आना चाहता, लेकिन आना ही नहीं चाहते। आज तेरे जैसा पुत्र पाकर के मैं धन्य हो गया। मैं तुझे दर्शन देने नहीं, तेरा दर्शन करने के लिए आया हूं। ध्रुव जी हाथ जोड़ के कहते हैं, प्रभु मुझे स्तुति करने नहीं आती, मैं तो कुछ भी नहीं जानता। भगवान अपना शंख निकालते हैं और ध्रुव के कपोल से स्पर्श करते हैं। कपोल का अर्थ गाल होता है। कपोल से स्पर्श जैसे करते हैं ध्रुव को ज्ञान हो जाता है और ध्रुव ने हाथ जोड़ करके प्रभु की स्तुति की। देवता इस दृश्य को देख के पुष्पों की वर्षा करने लगे, ध्रुव की जय जयकार करने लगे। सभी लोगों ने कहा कि हे वत्स तुम भी, हे वत्स तुम भी भक्त वत्सल वैष्णव का आश्रय रहो। भव चक्र भव से मुनि चहे, वह भव चक्र भव से मुनि चहे, वह प्रेम पथ को तुम लहो। तज अन्न चिंतन भक्ति से प्रभु को हृदय में धार लो। दुख विनाशक हरि कृपा से उच्च पद अधिकार लो। सब पुष्पों की वर्षा करके जय जयकार करते हैं और कहते हैं कि जो मुनियों को भी दुर्लभ है, तपस्वियों को दुर्लभ है, जो करोड़ों करोड़ों वर्ष तक तपस्या करने के पश्चात भी नहीं पाते, वो पद अब तुम्हें मिलेगा भगवान के द्वारा। भगवान ने ध्रुव को उठाया, शरीर को हिष्ट पुष्ट किया, जो 6 महीने में अपने शरीर को तपाया था ध्रुव जी ने, और उनसे कहा कि तुम वापस जाओ, अभी कई वर्षों तक राज्य करोगे, मैं तुम्हें अपने लोक में बुलाऊंगा। और ध्रुव जी के लिए ध्रुवलोक का निर्माण किया प्रभु ने। ध्रुव जी जब घर लौटे, राजा उत्तानपाद को मालूम पड़ा कि मेरा पुत्र परम पिता की गोद में बैठ करके आ रहा है। तरह तरह की स्वागत की तैयारियां की राजा उत्तानपाद ने। हाथी, घोड़े, रथ, ऊंट सब रास्ते में सजवा करके और उत्तानपाद राजा ने खड़े कर दिए। शहनाई, नगाड़े, दुंदुभी सब बज रहे हैं ध्रुव जी के आगमन की तैयारी। ध्रुव जी पधारे, राजा उत्तानपाद दौड़ करके जाकर के अपने पुत्र के चरणों में गिर पड़े कि पुत्र मुझे क्षमा कर दो, बहुत भूल हो गई मुझसे, मुझ जैसा अभागा पिता तो कोई संसार में नहीं होगा जो तेरे जैसे नन्हे बालक को मैंने भेज दिया तपस्या करने के लिए। ध्रुव जी कहते हैं मुझे तो आपको करोड़ों करोड़ों कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहिए
क्योंकि यदि आप मुझे उसी समय अपने गोद में बैठा लेते तो मैं परमपिता की गोद में कभी नहीं बैठ पाता। तो आप तो धन्यवाद के पात्र हैं। आप ऐसी बात मुझसे ना करें, आप क्षमा मांग के मुझे लज्जित ना करें। गए, अपनी माँ को प्रणाम किया। माँ ने कहा तुरंत जा, छोटी माँ को भी प्रणाम कर। ध्रुव जी गए अपनी माँ के पास। रुचि के नेत्रों से आंसू गिर रहे थे पश्चाताप के। कहा मुझे क्षमा कर दो। और संत किसे कहते हैं? संत ध्रुव जैसा होना चाहिए, जो कोई अपना अपमान भी कर दे तो कभी उसका बुरा न माने, कभी उसका पश्चाताप न हो हृदय में। अपमान यदि कोई कर भी देता है तो उसकी बातों का कभी प्रचार न करें कि उसने मेरा इस तरह से अपमान किया, तो भी उसको सम्मान की ही दृष्टि से देखें। ध्रुव जी कहते हैं माँ, यदि आज मैं पिता की गोद में बैठ पाया, परम पिता परमेश्वर ने मुझे दर्शन दिए, तो उसका प्रथम श्रेय आपको जाता है। न आप मुझे हटाई होती, न माँ ने मुझे भेजा होता, और न मैं परम पिता की गोद में बैठता। तो मैं सबसे ज्यादा धन्यवाद तो आपको देता हूँ, कोटिशा धन्यवाद आपको देता हूँ। आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। मैं धन्य हुआ आपकी जैसी माँ पाकर, जिसने मुझे परम पिता के दर्शन करा दिए। ये होता है संत, ये होते हैं संत, ये होते हैं महात्मा, ये होते हैं सद्विचार वाले पुरुष। ध्रुव जी के वंश में अनेकों राजा हुए, अंग हुए, उनके पुत्र बेन हुए। बेन बड़ा दुराचारी राजा हुआ, कोई संतान ही नहीं हुई, मृत्यु हो गई। उसके शरीर का जब मंथन किया गया तो उनके शरीर से पृथु महाराज प्रकट हुए। जिन्होंने 99 अश्वमेध यज्ञ किए। ऐसे ऐसे धुरंधर राजा पैदा हुए, जन्म लिए ध्रुव जी के वंशज में। उनके भाई उत्तम यक्षों द्वारा उनका वध हुआ, और पुनः ध्रुव जी राज्य करने के पश्चात अपने वंशजों को राज्य सौंप करके और ध्रुव लोकों को चले गए। विमान लेकर के लिए आया ध्रुव जी को। ये राजा उत्तानपाद के वंशज हुए। उत्तानपाद के भाई मनु के 2 पुत्र प्रियव्रत और उत्तानपाद, उनके भाई का नाम हुआ प्रियव्रत। इनके वंशज में भी अनेकों राजाएं हुए। आग्नेद्र हुए, नाभि हुए, ऋषभदेव हुए। भगवान के 24 अवतारों में एक अवतार है ऋषभदेव जी का। उनके पुत्र भरत हुए, राजर्षि भरत। राजर्षि भरत हुए, जिनके नाम पे इस भारत का नाम भारत पड़ा। अन्यथा इस भारत को प्राचीन काल में, अतिशय प्राचीन काल में अजनाभ वर्ष के नाम से जाना जाता था। उसके बाद आर्यभट्ट के नाम से जानने लगे। ऐसा श्रीमद् भागवत महापुराण में वर्णन आता है। पहले से अजनाभ वर्ष कहते थे, लेकिन भरत जी के राज्य में इतना अच्छा शासन किया इन्होंने कि इनके नाम पे अजनाभ वर्ष का नाम भारत पड़ा। ये भारत कोई साधारण भारत तो है नहीं। यहाँ तो अनेकों ऐसे राजर्षि महर्षि की तो बात ही क्या। ये तो ऐसा देश है जहाँ 33 करोड़ देवताओं ने निवास किया। 1-2 देवता ने, भगवान के 24 अवतार, और ऐसा वर्णन आता है गौ माता में 33 करोड़ देवता, जो सबके सब इस भारतवर्ष में ही आए। इतना महान ये भारतवर्ष।
इस भारत का महत्व बताते हुए वेद व्यास जी महाराज ने कहा कि जो भारत में जन्म लिए हैं वो कोई साधारण मनुष्य नहीं है। भारत की महिमा गाते हुए कहते हैं कि यहो अभिशाम किम कार्य शोभनम प्रसन्न एताम विदुत स्वयं हरि यैर्जन्म लब्धम नृषभारताजिरे मुकुंद सेवा पैकम प्रिहाहिना। कहा कि धन्य है ये भारतवर्ष और इस भारतवर्ष में जन्मे हुए मनुष्य जो भगवान की महिमा को गाने के योग्य इतना सुंदर मनुष्य का शरीर इस भारतवर्ष में पा गए। ऐसा मनुष्य शरीर पाने के लिए और इस भारतवर्ष में जन्म लेने के लिए तो हम भी सदा इच्छुक रहते हैं। देवता ऐसा कहते हैं, इतनी महिमा गाते हैं इस भारतवर्ष की, क्योंकि आप किसी भी देश में इतनी श्रद्धा इतनी भक्ति नहीं पाएंगे जितना भारतवर्ष में पाएंगे, और किसी देश में नहीं है। और तो और आप तो जानते ही हमारे भारत और किसी देश को माता कह के नहीं बुलाते। ना अफगानिस्तान माता कहते हैं, ना लंदन माता कहते हैं, ना पेरिस माता कहते हैं, ना दुबई माता कहते हैं। लेकिन हमारा भारत इतना महान है कि उसके आगे माँ शब्द लगाया गया, भारत माता। ऐसे भारत में हमने जन्म लिया जहां भगवान राम ने, जहां कृष्ण ने अवतार लिया। सारे जहां से अच्छा हिंदोसिता हमारा, सुनाई नहीं दिया मुझे तो थोड़ा सा मैं ऊंचा सुनती हूँ। सारे जहां से अच्छा, सारे जहां से अच्छा हिंदोसिता हमारा, हिंदोसिता हमारा। आप कम न समझना, क्योंकि यहाँ जो हम कथा श्रवण करते हैं, जो भाव हमारे अंदर आता है वो कहीं श्रवण करने को नहीं मिलेगा। आप कथा सुनते हैं ना, आप जब कीर्तन करते हैं तो ऐसी अनुभूति होती होगी कि बस यही वृंदावन धाम है और इसी प्रांगण में बांके बिहारी लाल जी बैठे हैं। यदि सच्चे हृदय से कीर्तन करो तो ऐसा लगता है कि ठाकुर जी यहीं कहीं विराजमान है, हमारे बीच में है। हम अपने आप को भूल जाते हैं, संसार को भूल जाते हैं। ऐसी अनुभूति और कहीं नहीं हो सकती, इसी भूमि पर हो सकती है जहाँ प्रभु ने हर जगह घूमा। द्वारिका, मथुरा, वृंदावन, राम जी को देखिए बक्सर से लेकर के महाकालेश्वर तक घूम करके आए। ऐसा देश, और इसी देश में हुए राजर्षि भरत। भरत जी ने अनेकों वर्षों तक राज्य किए। राज्य करने के पश्चात वन में गए तपस्या करने के लिए कि अब मैं ईश्वर को प्राप्त करूंगा। धर्मनिष्ठ राजा तपस्या करने के लिए गए, भगवान में अतिशय मन लगाते थे, ठाकुर जी की बड़े मन से सेवा करने लगे। लेकिन एक चूक हो गई। एक दिन राजर्षि भरत गए नदी में स्नान करने के लिए। जब नदी में स्नान कर रहे थे, उन्होंने देखा उसी नदी में एक हिरणी आई जो गर्भवती थी। हिरणी ने पानी में ही अपने बच्चे को जन्म दे दिया। स्नान कर रहे थे, जैसे नेत्र खोले तो देखा हिरणी ने पानी में बच्चे को जन्म दिया। हिरणी मर गई और बच्चे इधर उधर जाने लगे। एक दो बच्चे मर गए, एक बच्चा तैर रहा था जो जीवित था। भरत जी ने हाथ में उठा लिया, सांस चल रही थी, बड़ी दया आई, उठाए और लेकर के आए।
धर्मनिष्ठ राजा हैं इसलिए लेकर के आए। विचार करने लगे अब तो इसकी माँ है नहीं, इसकी देखभाल मुझे ही करनी पड़ेगी। बहुत अच्छी बात है, संसार में कोई अनाथ मिले, दीन दुखी मिले, यदि उसका कोई ना हो तो उसका माता पिता व्यक्ति बन जाए, उसकी देखभाल करे, उसके दुखों को अपना दुख समझ ले, लेकिन उसके दुखों को दूर कीजिए, उससे प्रेम कीजिए, पर इतना प्रेम मत कीजिए कि ठाकुर जी की जगह वही आपके हृदय में बस जाए। भरत जी ने इतना प्रेम किया मृग को, इतनी प्रीति, इतनी आसक्ति, इतनी ममता हो गई। आए थे तपस्या करने के लिए, भगवान का नाम लेने के लिए, धीरे धीरे भगवान का नाम भूलते गए और वो मृग हृदय में अपना जगह बनाने लगा। मैंने कहा ना, तन मन धन तीनों रोगी होते हैं, तो ये मन जो ठाकुर जी को समर्पित था वो मन अब रोगी होने लगा भरत जी का, क्योंकि उसमें मृग आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि मृग का चिंतन करने लगे। प्रातः काल उठे तो ये विचार करें मृग कहाँ गया होगा, दोपहर हो तो कुछ खाया कि नहीं खाया, शाम हो तो कहीं दूर न चला जाए। अब उसकी उस पे प्रीति हो गई। उसका परिणाम क्या हुआ? एक दिन राजर्षि भरत का अंतिम समय आया, मृत्यु का समय। उस समय भी वो यही विचार करने लगे कि वो मृग कहाँ गया होगा, बालक है, अभी तो बच्चा है, कहीं ऐसी जगह न चला जाए जहां हिंसक पशु उसे खा जाए। और मृग के चिंतन में ही उनके प्राण निकल गए। परिणाम, जो उनको दोबारा जन्म मिला वे स्वयं ही मृग बन गए। सुनने में बड़ा अच्छा लग रहा है ना। संसार के लोग आजकल मालूम नहीं है क्या कर रहे हैं। गौ पालने के लिए क्यों कहा गया कि गौ माता को दरवाजे पे रखना चाहिए, अपने द्वार पे रखना चाहिए, पूजा करनी चाहिए? क्योंकि यदि गौ माता का चिंतन व्यक्ति करता है तो 33 करोड़ देवताओं का चिंतन अपने आप ही हो जाता है। लेकिन यथाकथित सुधरे मॉडर्न लोग जो हैं वो गौ माता का पालन नहीं करते। किसका पालन करते हैं? कुत्ते का पालन करते हैं। जय राम जी की। अब ये बताइए, यदि मृग का चिंतन कर रहे हैं, प्राण निकल गए तो पुनः जन्म में मृग बन गए, जो दोबारा जन्म मिला। यदि कुत्ते का चिंतन कर रहे हैं, उसमें प्राण निकल जाए तो अगले जन्म में कोई क्या बनेगा? कुत्ता बनेगा। मैं नहीं कहती, शास्त्र कहते हैं, पुराण कहता है। जाइए बारी बारी शहरों में, और कहीं की बात क्या करें, कथा करने दिल्ली गए तो जो हम लोगों को लेके जाते थे कथा कहने के लिए, प्रातः काल की वेला में कथा होती थी, वहां अपने चला नहीं जा रहा है, लेकिन एक इधर सीकड़ में बंधा, एक इधर सीकड़ में बंधा लेकर के, जैसे कोई जबरदस्ती किया हो कि नहीं ये तुम्हारी ड्यूटी है। देखने में साहब जैसी पर्सनालिटी, और ये कुत्ते खींचते हुए प्रातः काल की वेला में लेके जाते हैं टहलाने के लिए। क्या होगा भविष्य? जो प्रातः काल नेत्र खुलते ही कहते हैं कुत्ता कहाँ है। क्या होगी उनकी जिंदगी, क्या होगा लाइफ उनका? प्रातः काल होते हुए ठाकुर जी का स्मरण नहीं करते। अरे कोई बात नहीं, ठाकुर जी का स्मरण ना करो चलेगा, कम से कम कुत्ते का तो चिंतन मत करो। कुत्ता पालेंगे तो ना चाहते हुए भी आपके 24 घंटा का 1 घंटा समय वो ले जाएगा। 1 घंटा उसमें मन लगेगा कि कहाँ है, खाया कि नहीं खाया, पिया कि नहीं पिया, उसको टहलाना है, उसको बाहर ले जाना है, घुमाना है। 1 घंटा आपका कुत्ते में लगा रहेगा, कभी ना पाता। मैं ऐसा नहीं कहती उसका निरादर कीजिए, उसका अपमान कीजिए। दरवाजे पे आया उसको भोजन कराइए, क्योंकि आपका कर्तव्य है। मनुष्य ही में ज्ञान होता है, भोजन कराने का, सबको देखभाल करने का। पर ऐसा नहीं कि उसको पालिए। पालने का नियम गौ माता का है, गौ माता का पालन कीजिए। वो लेकर के गए, मैंने उनसे कहा भैया ये इतने सारे कुत्ते दिखाई देते हैं यहाँ पे। उन्होंने कहा देवी जी आप नहीं जानती, अरे ये दिल्ली है,
मैं दिल्ली वालों की निंदा नहीं करती, क्योंकि वहीं कथा करने गई थी, बहुत सद्विचार वाले भी हैं वहां पे। लेकिन उन्होंने कहा देवी जी यहाँ 30,000 का कुत्ता और 3,000 की सर्विस। कुत्ता खरीद के आता है 30,000 रुपए का, और जो उसको महीने में लेके जाता है उसको 3,000 रुपया मिलता है। इतना उसको सम्मान दिया जाता है। घर का नौकर कभी गाड़ी में बैठा कि नहीं बैठा ये मालिक को पता ही नहीं है, लेकिन कुत्ता प्रतिदिन पीछे गाड़ी में बैठ करके और भ्रमण करता है। तो हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, इस कार्य से बचिए। ठाकुर जी में यदि नहीं मन लगता तो कोई बात नहीं, कम से कम अगले जन्म में नाम नहीं लूंगी, अब उसका वो बनने की तैयारी ना की जाए। मन शुद्ध रहे, पालना है तो गौ माता को पालिए, उनकी सेवा कीजिए। न चाहते हुए भी यदि गौ माता में ध्यान लग गया तो कल्याण हो जाएगा जीव का। हमारे कृष्ण ने और कुछ थोड़ी किया, वो तो नेत्र खुलते ही बस मेरी गौएं कहाँ है, तुरंत गौशाला में जाते थे और गाय चराने जाते थे हमारे बांके बिहारी लाल जी। तो ये भरत जी मरते समय मृग का चिंतन किए, तो पुनः जन्म जो मिला वो स्वयं मृग बन गए। लेकिन इस जन्म में भी ज्ञान था कि मैं किस कारण से मृग बन गया। एकादशी का व्रत करते थे। कहते हैं सारे व्रत किसी न किसी के लिए होते हैं, ये एकादशी का व्रत स्वयं के लिए होता है, स्वयं के उद्धार के लिए होता है। बड़ा महत्व है एकादशी व्रत का। तो एकादशी का व्रत करते थे भरत जी, और एकादशी के व्रत से उनकी मुक्ति हुई। पुनः जब जन्म मिला तो ब्राह्मण कुल में जन्म लिए। अन्य भाई भी थे, भरत जी कोई कार्य नहीं करते थे, जीवन में कभी बोलते नहीं थे। मन में विचार कर लिया था कि अब इस मन में मैं किसी को नहीं आने दूंगा, न कभी किसी से बात करूंगा कि मेरी प्रीति बढ़े, किसी से मेरा परिचय हो। अब यदि इस मन में कोई आएगा तो सिर्फ ठाकुर जी आएंगे। ऐसा ही संकल्प व्यक्ति को करना चाहिए, और एक बार नहीं, दिन भर में 50 बार करना चाहिए। ठाकुर जी से विनती करनी चाहिए कि ठाकुर मैं आपको कभी नहीं भूलूं। बार बार याद करना चाहिए, बार बार अपने मन में ठाकुर जी को बुलाना चाहिए। तो चलते हैं, एक बार इस मन में ठाकुर जी को बुलाते हैं, और मृग के पास नहीं, किसी श्वान के पास नहीं, ठाकुर जी के पास चलते हैं अपने मन को लेकर के। बड़े प्रेम से, भाव से हाथ जोड़ के सभी लोग तालियां बजाएंगे और ठाकुर जी